प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो ईश्वर ने हम सबके लिए ठहराया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं छोटी-सी कुछ बातों को मैं रखूँगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे लूका अध्याय हम लूका के शुभ संदेश में देखेंगे, उसके 8वें अध्याय में देखेंगे, उसके 22वें श्लोक से लेकर के उसके 25वें श्लोक तक देखेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश में जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उनकी मानते हैं। आमीन। प्रेम से बोलिए परमपिता की जय। जय। मेरे प्रियो, इतिहास में केवल एक ही वो नाम है जो हमारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान को शांत कर सकता है, वह केवल प्रभु यीशु। हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर बात प्रभु के विषय में। आज हम जिस तूफान से गुजर रहे हैं, ये कोरोना काल के द्वितीय सत्र के तूफान से गुजर रहे हैं, और ये एक प्रचंड आंधी की तरह है जिसको देखकर इंसान के हालात खराब हो जाएं। और हम देख रहे हैं कि सब लोग भ्रमित हैं। आज कोई घर से नहीं निकल रहा है, कोई यदि अस्पताल जा रहा है वो जीवित वापस लौट कर घर से नहीं आ रहा है। आज बहुत लोग आज डर गए हैं, गला सूखने लगता है, बहुत सारे सिम्टम्स है इसके, जिसके कारण लोग आज अस्पताल जाना भी नहीं चाहते। इन सब चीजों को देखते हुए आज हम लोग बहुत भ्रमित हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ये तूफान, ये लहरें, आज ये वायरस के संकेत हैं। आज हमारे भारत देश में ये वायरस, ये कोरोना रूपी जो एक प्रचंड लहर है, जो हमारे जीवन को, हमारे भक्ति को, हमारे विश्वास को झकझोर कर रख दिया। एक छोटा सा वायरस जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो हमें भ्रमित करके रख दिया। सोचिए, हमारे लिए मेरे प्रियो एक चीज याद रखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। ये तूफान को हम देख रहे हैं कि लहरें जब उठ रही थी समुद्र में, झील में, तो हम देखे कि चेलों ने मिलकर के गुरु यीशु को उठाया। उन्होंने कहा, गुरु जी आप उठिए, क्योंकि हमारा विश्वास है इस तूफान को केवल आप ही थाम सकते। और वहां केवल एक ही चेले नहीं, बल्कि वहां कई सारे शिष्य थे, और एक ने नहीं उठाया बल्कि सब ने मिलकर के एक साथ उठाया। और उन्होंने तब तक उठाया जब तक कि स्वयं गुरु यीशु उठ करके और उस आंधी, उस कोरोना रूपी आंधी और तूफान को उसने थाम न दिया। तब तक उन्होंने पुकारा। आज ये समय है हम सबको मिलकर के उसे पुकारने, उसे उठाने की आवश्यकता है। हम मिलकर के करें, मिलकर के प्रार्थना करें, मिलकर के उसको पुकारें। और मैं वादा करता हूं कि जब वो प्रचंड आंधी को प्रभु यीशु अपने शब्द मात्र से थाम सकता है, प्रभु यीशु ने सिंपल सी बात कही, थम जा। और उसी घड़ी एट द राइट टाइम, उसी क्षण आंधी समाप्त हो गया, अपना रूप बदल लिया और यथावत शांत हो गया। इससे तात्पर्य हम एक ही बात सुनते हैं, प्रभु यीशु के लिए चाहे तूफान कैसे भी हो, हमारे विकट कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु उस बुरी परिस्थिति रूपी तूफान को रोक सकते हैं। प्रभु यीशु इस कोरोना रूपी जो तूफान, ये बवंडर जो हमारे जीवन को, हमारे लोगों को, हमसे जुड़े हुए लोगों को, हमारे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है, प्रभु यीशु को यदि हम सब मिलकर के एक साथ उसको उठाएं, मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु उठेंगे, हमारे जीवन में उठेंगे, हमारे जीवन के द्वारा उठेंगे, हमारे जीवन से उठेंगे, और उस तूफान को, कोरोना रूपी, वो वायरस रूपी तूफान को अवश्य प्रभु यीशु थामेंगे। कल का सत्संग था हमारा अभिषेक जी लोगों के साथ, तो मैंने एक भजन गाया था। मैंने कहा आज वो समय है कि हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, अपने दिल में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं,
क्योंकि हमें आज उसकी जरूरत है। कोई आज हमें प्यार करने वाला नहीं, कोई आज हमें पूछने वाला नहीं। हम लोग अपना अपना तो कह देते हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर अपने लोग भी विमुख हो जाते हैं। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु ही एक ऐसा मित्र है, अपना दोस्त है, अपना एक भाई है, जिससे हम अपने दिल की सारी बातें खोल कर कह सकते हैं। केवल वही एक विश्वास पात्र ईश्वर, वही एक विश्वास योग्य मित्र है, जिससे हम खुल करके अपनी बातें कह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के उसे पुकारें, मिलकर उसे उठाएं, और क्यों ना प्रभु उठे। और हमें एक बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिष्यों ने केवल एक बार नहीं उठाया कि प्रभु जी उठ जाइए। उन्होंने तब तक उनको उनको एकदम गिड़गिड़ाते रहे कि प्रभु आप उठिए। सब चेलों ने मिलकर के, वैसे ही हम सब भक्त जितने भी यहाँ पे आज सब मिलकर के एक साथ पुकारें उसे, और मैं गारंटी देता हूं कि वो प्रार्थना हमारा कार्य करेगा। वो प्रार्थना सबके जीवन में शक्ति के रूप में प्रवाहित होगी, और हमारे लोग बचाए जाएंगे, हमारा देश बचाया जाएगा। जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग बचाए जाएंगे। हम लोग एक भजन गाएंगे, जो कि भजन का बोल है, कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। ये बहुत सुंदर भजन है। हम लोग इसको प्रार्थना के तौर पर सब अपने आंखों को बंद कर लेंगे और प्रभु को अपने घर में बुलाएं। इस जीवन रूपी घर में अपने आंखों को बंद कर लेंगे और भक्ति भाव के साथ उस प्रभु को प्रार्थना के तौर पर इस भजन को मेरे साथ गुनगुनाएंगे। जिनको नहीं आता है वो भी अंतरात्मा में गुनगुनाएंगे। हो जन जन के प्रभु सद्गुरु यीशु, हो जन जन के प्रभु सद्गुरु यीशु, कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, जीवन जल मुझको पिला जाना प्रभु आ जाना। जीवन जल मुझको पिला जाना प्रभु आ जाना। कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। हो मेरे मन मंदिर में तू बसे, हो मेरे मन मंदिर में तू ही बसे। हो मेरा स्वामी तू बस तू ही रहे, हो मेरा स्वामी तू बस तू ही रहे। स्वामी होने का हक तू जता जाना प्रभु आ जाना। स्वामी होने का हक तू जता जाना प्रभु आ जाना। कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, जीवन जल हमको पिला जाना प्रभु आ जाना। जीवन जल हमको पिला जाना प्रभु आ जाना। कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। हो दुखिया की बिनती सुन ले तू, इतनी अर्ज है तुझसे प्यारे प्रभु। हो दुखिया की बिनती सुन ले तू, इतनी अर्ज है तुझसे प्यारे प्रभु। याद रखना हमें ना भुला जाना प्रभु आ जाना। हो याद रखना हमें ना भुला जाना प्रभु आ जाना। कभी मेरे घर भी आ जाना प्रभु आ जाना। प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, प्यासी है नजरिया आत्मा मेरी, जीवन जल हमको
पिला जाना, प्रभु आ जाना, जीवन जल हमको पिला जाना, प्रभु आ जाना, कभी मेरे घर भी आ जाना, प्रभु आ जाना। वो दुखियों के दुख तू हरता है, पापियों से प्यार तू करता है। वो दुखियों के दुख तू हरता है, पापियों से प्यार तू करता है। वही प्यार हमें भी सिखला जाना, प्रभु आ जाना, वही प्यार हमें भी सिखला जाना, प्रभु आ जाना, कभी मेरे घर भी आ जाना, प्रभु आ जाना, कभी मेरे घर भी आ जाना। मेरे प्रभु, सब जितने आज जुड़े हैं, जितने लोग भी हैं, दुखी हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, सहमे से पड़े हैं प्रभु, भयभीत हैं, भ्रमित हैं, कोई भी चीज छूने से पहले डरते हैं प्रभु, हे मेरे पिता, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आपने हमें डरना नहीं सिखाया, बल्कि हर परिस्थितियों से उठकर आपने सामना करना सिखाया है, क्योंकि आपकी वाणी कहती है, मत डरिए क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपकी वाणी बताती है कि आपने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं रंजन जी के लिए प्रभु, और जितने भी भक्तजन प्रभु आज के इस जूम सत्संग में है प्रभु, उन सबके जीवन में अपनी आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करे, ढाढ़स दे प्रभु, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु, शक्ति है, बल है प्रभु, हमें जीने का उम्मीद प्रदान करता है। ये पिता, ये वचन जो आपने पिता परमेश्वर एक हिम्मत का वचन, विश्वास और सामर्थ्य का वचन प्रदान किया है, यह वचन हम सबके जीवन में देधारी हो और कार्य करने वाला हो, प्रगाढ़ता के साथ प्रभु, दृढ़ता के साथ कार्य करने वाला हो पिता। सब लोगों के जीवन में आपका प्रोत्साहन हो पिता परमेश्वर, आपका आनंद हो प्रभु, आपकी शांति हो प्रभु पिता परमेश्वर, वह शांति जो संसार से बिल्कुल परे है, परम शांति हम सबके जीवन में हो प्रभु। आप हमारे साथ हैं, हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं रंजन जी के पूरे परिवार को प्रभु पिता, जितने भक्तजन, आनंद जी, बहन सोनम को प्रभु मैं आपके पवित्र नाम में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के इस मीटिंग को भी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक राज्य को प्रभु, हर एक देश को प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु, जो जो लोग पिता पीड़ित है प्रभु, हर एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र लहू से ढक देता हूँ। सबको पिता परमेश्वर नया जीवन प्रदान करे। इस वायरस को प्रभु हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नबूद कर दीजिए प्रभु। इस दुनिया से केवल आप कर सकते हैं, इस तूफान को आप थाम सकते हैं प्रभु यीशु। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु। यह वायरस रूपी तूफान प्रभु यीशु के नाम पे थम जाने वाला प्रभु पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने मेरी विनती को सुना है, क्योंकि वचन बताती है हमें कि विश्वास में जो भी आप प्रार्थना में मांगे वह मान लो कि हो गया है, निश्चय हो जाएगा पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी विनती सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद, सारी बातों की आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती हमारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। तथास्तु।